हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस। चैप्टर नंबर इज 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। टर्म 2 के अकॉर्डिंगली हमारी तैयारी शुरू हो गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। The reproductive parts of angiosperms are located in the flower. फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्शन करने वाले पार्ट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स के, वो लोकेटेड होते हैं। यानी कि फ्लावर के अंदर लोकेशन है जो रिप्रोडक्शन पार्ट्स हैं एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिनके जो सीड्स होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं ओवेरी के अंदर, तो उनको अपन एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। Stamen and pistil are the reproductive parts of a flower which contains the germ cells. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का नाम फ्लावर के स्टैमिन और पिस्टिल है, जिनमें जर्म या जर्मिनेशन सेल्स होते हैं। The flower may be unisexual, papaya, watermelon, when it contains either stamen or pistil. अगर फ्लावर के पास स्टैमिन या पिस्टल में से कोई एक पार्ट है तो उसे यूनिसेक्सुअल बोला जाएगा। एग्जाम्पल है पपाया एंड वाटरमेलन। और बाइसेक्सुअल हिबिस्कस, मस्टर्ड, व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टैमिन एंड पिस्टल। लेकिन अगर फ्लावर के पास स्टैमिन और पिस्टल दोनों ही, यानी मेल वाला एंड फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, तो उसे हम लोग बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आर हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। Stamen is the male reproductive part and produces pollen grains that are yellowish in color. मेल रिप्रोडक्शन करने वाले पार्ट का नाम स्टैमिन है, जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है जिनका कलर येलो होता है। Pistil is present in the center of flower and is the female reproductive part. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका नाम पिस्टिल है और वो फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। पिस्टिल के 3 हिस्से हैं। द स्वॉलन बॉटम पार्ट इज द ओवरी। बॉटम वाला हिस्सा, नीचे वाला यू कैन से, जो फूला हुआ है उसे हम लोग ओवरी बोलते हैं। मिडल एलोगेटेड पार्ट इज द स्टाइल। जो बीच वाला लंबा हिस्सा है, पतला और लंबा, उसे स्टाइल बोलेंगे। एंड टर्मिनल पार्ट, और जो दूसरे एंड पे पार्ट रह गया, विच में बी स्टिकी, जो चिपचिपा हो सकता है, उसे स्टिग्मा बोलते हैं। तो यानी कि पिस्टल के टोटल 3 पार्ट्स हैं, ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। The ovary contains ovules and each ovule has an egg cell. ओवेरी में ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल के पास एग सेल होता है। यानी ओवेरी जो कि पिस्टल का पार्ट है, उसके अंदर ओव्यूल्स और ओव्यूल्स के अंदर एग सेल। The male germ cell produced by pollen grain fuses with female gamete present in the ovule. पोलन ग्रेन के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला मेल जर्म सेल जुड़ता है फीमेल गैमेट के साथ, जो कि एग सेल है और वो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव अस द जायगोट व्हिच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। इनके फ्यूजन से, यानी कि मिलने से, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है उसे जायगोट बोलते हैं। प्रोसेस का नाम फर्टिलाइजेशन है और ये जायगोट एक नए प्लांट में अपने आप को ग्रोथ करवाने में सक्षम होता है। यानी एक नया प्लांट जो है वो इससे ग्रोथ हो सकता है। Thus the pollen needs to be transferred from the stamen to stigma. तो इसका मतलब जो पोलन है उसे स्टैमिन से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना है। स्टैमिन मेल पार्ट है और स्टिग्मा फीमेल पार्ट का एक हिस्सा है। पिस्टिल के 3 हिस्से थे, ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा। तो यानी कि स्टैमन स्टिग्मा पे आएगा। If this transfer of pollen occurs in the same flower,
इट इज रेफर्ड टू एज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पोलन का ट्रांसफर सेम फ्लावर के अंदर ही हो रहा है तो उसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। पॉलिनेशन हो गया है पोलन का ट्रांसफर फ्रॉम स्टैमेन टू स्टिग्मा। अगर वो सेम फ्लावर के अंदर ही हो रहा है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। If the pollen is transferred from one flower to another, it is known as cross pollination. लेकिन अगर एक फ्लावर का पोलन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पॉलिनेशन दो टाइप का हो गया, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ में एक ही फ्लावर की बात होगी, क्रॉस में दो फ्लावर्स की बात होगी। This transfer of pollen from one flower to another is achieved by agents like wind, water or animals. ये जो ट्रांसफर हो रहा है पोलन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, इसको हासिल होने के लिए हवा, तेज हवा भी कह सकते हैं, विंड तेज हवा होती है, वाटर पानी, या फिर एनिमल्स यानी कि जानवर के थ्रू ये अचीवमेंट की जाती है। आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन अ सूटेबल स्टिग्मा, अब पोलन जो है वो एक सूटेबल स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया है। इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवेरी। स्टिग्मा के बाद इसे फीमेल जर्म सेल के पास पहुंचना है जो कि ओवेरी में है, क्योंकि हमने पढ़ा ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स और ओव्यूल्स के अंदर एग सेल। फॉर दिस अ ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन। इसके लिए एक ट्यूब का ग्रोथ होता है पोलन ग्रेन से, एंड ट्रेवल्स थ्रू दी स्टाइल, और ये स्टाइल से ट्रेवल करती हुई टू रीच दी ओवेरी, ओवेरी तक पहुंचती है। यानी कि जैसे एक स्टाइल है मिडिल एलोंगेटेड पार्ट, इसके अंदर एक ट्यूब होती है जिसको पोलन ट्यूब बोलते हैं, और इसमें पोलन ट्यूब में पोलन ग्रेन ट्रेवल करता है ताकि वो ओवेरी तक पहुंच पाए, क्योंकि ओवेरी के पास ओव्यूल्स हैं और ओव्यूल्स में एग सेल है। After fertilization, zygote divides several times to form an embryo within the ovule. जब फर्टिलाइजेशन हुआ यानी कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए तो उसके बाद जाइगोट बना, और जाइगोट जो है अपने आप को काफी बार डिवाइड करता है और एक नए स्ट्रक्चर एम्ब्रोयो में कन्वर्ट हो जाता है ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल क्या चीज है? जिसके पास एक्सेल है। वो तो एक्सेल तो खत्म हो गया क्योंकि एक्सेल जुड़ गया स्पर्म के साथ, जो सॉरी पोलन ग्रेन के साथ। तो अब उससे जो स्ट्रक्चर बना है उसे जाइगोट बोल रहे हैं। वो जाइगोट डिवाइड हो रहा है ओव्यूल के अंदर और एक नया स्ट्रक्चर एम्ब्रोयो बन रहा है। द ओव्यूल developed a tough coat and is gradually converted into seed. जो ओव्यूल होता है वो एक हार्ड कोटिंग लेयर बना लेता है और धीरे धीरे वो एक सीड यानी बीज में बदल जाता है। The ovaries grows rapidly, जबकि ओवेरी बहुत तेजी से ग्रोथ करती है, एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट, और पक के एक फ्रूट बन जाती है। यानी ओव्यूल बदल जाता है सीड में, ओवेरी बदल जाती है फ्रूट में। आप इसको सोच लो, एप्पल है, एप्पल जो है वो ओवेरी है जो फ्रूट बन गई, और उसके अंदर जो सीड होता है वो ओव्यूल होता है जो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सीड में बदल जाता है। Meanwhile, petals, sepals, stamen, style, stigma may shrivel and fall off. पेटल, सेपल, स्टैमिन, स्टाइल, स्टिग्मा हो सकता है ये सुंगड़ जाए, झुक जाए और गिर जाए। The seed contains the future plant embryo which develops into a seedling under appropriate condition. जो सीड बनता है उसके अंदर फ्यूचर प्लांट होता है जिसको अपन एम्ब्रोयो बोलते हैं, जो कि अपने आप को डेवलप करता है कि यंग प्लांट के अंदर अगर उसे प्रॉपर कंडीशन मिले। प्रॉपर कंडीशन मतलब टेम्परेचर एंड मॉइस्चर की बात यहाँ पर करेंगे हम लोग। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन, और इसे अपन जर्मिनेशन बोलते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट कंडीशन का होना जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आप लोगों का टॉपिक कवर हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।